CMC कॉलेज ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ जो कि लुधियाना विखे स्थित है। इस ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ शुरुआत 1894 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ सुपर स्पेशलिटी केयर मुहैया करवाई जाती है। इस ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ENT, गायनेकोलॉजी, ओबेस्ट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन एंड स्पेशलिटीज, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, फिजियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जिकल स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज विच कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, pediatric surgery, plastic surgery and microsurgery and urology and transplantation and clinical hematology ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। CMC ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ CMC ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੰਟਰਨਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। साडी टीम वालों डॉक्टर ब्राउन हेरिटेज सेंटर का भी दौरा किया गया। पेश है संबंधी एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में, यहाँ से मेरा मन जो सबसे पहले मैं अपने आप की बात करूं कि मेरे को ये था कि मैं CMC का एक स्टूडेंट हूं और मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन भगवान ने हमारी उस समय पर प्री मेडिकल में क्लैरिटी नहीं की और हम लोग यहाँ पर नहीं ज्वाइन कर सके। आज हमें बहुत खुशी है कि हम उसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ना होते हुए एक सेवादार, एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक लड़ी में परोया हुआ है CMC के हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, और हमेशा हर इंसान को साथ में लेकर ये चलते हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े जो प्राइजेज हैं वो इनकी झोली में पड़ते हैं। एज ए न्यूरो सर्जन सेवाएं भी कर रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल भी सेवा दे रहे हैं। ऑल इन वन है ये। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जयराज दुरे पांडे, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड प्रिंसिपल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। CMC का बहुत पुराना हिस्ट्री है। इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस। 125 साल हमने कंप्लीट किया लास्ट ईयर। हमारा फाउंडर है डॉक्टर एडिथ मेरी ब्राउन। वो इंग्लैंड से यहाँ पर आया था 1890 में। उसके बाद जो यहाँ की जो हेल्थ सिचुएशन उन्होंने देखा था, वो पर्टिकुलरली लेडीज़ की जो हेल्थ सिचुएशन है, फिर वो इंग्लैंड जाके और यूरोप में MBBS करके यहाँ वापस आए। 1894 में ये जो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया था, उस टाइम थे 4 डॉक्टर्स थे और 4 स्टूडेंट्स थे। और एशिया की फर्स्ट विमेंस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज थी। 1954 तक सिर्फ विमेन और लेडीज़ को ट्रेन करते थे यहाँ पे। ओनली 1954 में जेंट्स को मेन दे एडमिटेड फॉर ट्रेनिंग के लिए। सो उस तक इट वाज ओनली फॉर विमेन। जो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट भी एक लेडीज़ के लिए थे। जो पार्टीशन के टाइम था, इंडिया पाकिस्तान के जो डिवीजन हुआ, उस टाइम हॉस्पिटल बिकेम जनरल हॉस्पिटल, मतलब जेंट्स को भी ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे थे। टिल देन इट वाज ओनली फॉर विमेन। आपको तो पता है जो विमेन का जो सिचुएशन है, लेडीज़ की सिचुएशन है, हेल्थ और एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत प्रॉब्लम था। हमको पता है कितनी इश्यूज थे लेडीज़ के। बट उस टाइम डॉक्टर ब्राउन यहाँ आके मेडिकल कॉलेज विमेन के लिए और लेडीज़ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद डॉक्टर ब्राउन के रिटायरमेंट के बाद काफ़ी लोग बाहर से आए, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, जर्मनी, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वहाँ से जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, मिशनरीज यहाँ आके काम किए हैं। हॉस्पिटल भी बढ़ाया था। वो मैं इंडिया के सबसे पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, डॉक्टर अमृत कुमारी खौर। उन्होंने उस टाइम के प्रिंसिपल थे डॉक्टर स्नो, आइलिन स्नो। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सॉरी उनके भी नाम है डॉक्टर राजकुमारी कौर एंड
उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट भी आया और सीएमसी की तरफ से भी फंड रेजिंग किया था। वो नया हॉस्पिटल जो अभी है 1954-55 में इनाग्रेट किया था। उसके बाद जो ट्रेनिंग है सिर्फ एमबीबीएस नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन वो काफ़ी सब्जेक्ट्स में स्पेशलिटीज में स्टार्ट हुआ था। और सीएमसी का अचीवमेंट्स है काफ़ी इंडिया के नंबर 1 एक प्रोग्राम था, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, खन्ना प्रोजेक्ट, नारंगवाल प्रोजेक्ट। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉब्लम क्या था, विमेन्स हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। तो एक मॉडल सीएमसी ने क्रिएट किया है, उसमें दोनों की इंटीग्रेट कर सकते हैं विलेजेस में, तो उसमें काफ़ी फायदा हुआ है। सो वो वाला मॉडल है सारा इंडिया में अडेप्ट हुआ है। और सेकेंड चीज़ है ये आजकल जो मेडिकल कॉलेजेस है, हर मेडिकल कॉलेजेस में कुछ आउटरीच सेंटर्स होने चाहिए विलेजेस की। सो वो वाला मॉडल है सीएमसी लुधियाना ने क्रिएट किया। सो उसको कहते हैं रूरल रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सो 1950s में सीएमसी से ही वो मॉडल बनाया, फिर ऑल इंडिया अडॉप्ट हुआ। सो उसके बाद जो सीटी स्कैन नॉर्थ वेस्ट रीजन में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज टू गेट सीटी स्कैन, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इस रीजन में बाईपास सर्जरी का डॉक्टर मोहन वगेश सर और हमारा फर्स्ट हार्ट सर्जन। और सीएमसी इज नोन फॉर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है प्लास्टिक सर्जरी में, माइक्रो सर्जरी। डॉक्टर इब्राहिम जी थॉमस फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, जो एम्पुटेशन जो इंजरीज होता है, हाथ काट गया उसको जोड़ने के लिए, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम है कि फर्स्ट फेस स्कैल्प री-इम्प्लांट। सो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है थ्रू सीएमसी। और भी कुछ अचीवमेंट्स है लाइक फर्स्ट थ्रोम्बोलाइसिस फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, और एक कम्युनिटी मेडिसिन का एक बड़ा प्रोग्राम है फैमिली फोल्डर सिस्टम। जो हमारा जो रूरल विलेजेस है सीएमसी के अंदर, वहाँ पे हर फैमिली को एक फोल्डर सिस्टम था, और उनका फैमिली मेंबर्स में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होगी वो भी डॉक्यूमेंट हो जाता था। सो वो सिस्टम भी इट वाज डेवलप्ड इन सीएमसी। और अभी रिसेंटली सीएमसी लुधियाना इज नोन फॉर न्यूरो प्रोग्राम, स्ट्रोक प्रोग्राम और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। डॉक्टर जोसेफ जॉन है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नॉर्थ वेस्ट रीजन में फर्स्ट सेंटर है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के। सो जो 1894 में 4 स्टूडेंट्स और 4 फैकल्टी मेंबर्स के एक साथ उन्होंने एक प्लान किया था। डॉक्टर ब्राउन, अभी तो 5 इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एलिड साइंसेस। सो और भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि नए प्रोग्राम्स हम प्लान कर रहे हैं स्टार्ट। और दूसरी चीज़ है, एक तो मैंने अभी बात किया क्लिनिकल सर्विसेज जो पेशेंट के लिए, जो मेडिकल एजुकेशन, सो उसमें भी सीएमसी लुधियाना हैज डन मैक्सिमम वर्क। 1990s में एक रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, नए टेक्निक्स है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। फॉर्मर प्रिंसिपल है डॉक्टर एलेक्स ज़करिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंट्री में, उनका बीसी रॉय अवार्ड मिला है उसकी वजह से। और एक और डॉक्टर तेजिंदर सिंह, रिटायर्ड है, फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल। उन्होंने जो 2019 का न्यू मेडिकल करिकुलम डॉक्टर दिनेश बदयाल और डॉक्टर तेजिंदर सिंह, इन दोनों उन्होंने नेशनल कमेटी में था, वो फ्रेम किए हैं। अभी 2019 बैच से नया मेडिकल करिकुलम है, वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। सो उसमें भी सीएमसी लुधियाना की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। डॉक्टर तेजिंदर सिंह को बीसी रॉय अवार्ड भी मिला है। सो मेडिकल एजुकेशन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सीएमसी लुधियाना।
हमारे अंडर एटलीस्ट 25 कॉलेजेस है, 25 कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स को हम ट्रेन करते हैं। तो ये रीजनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नोडल सेंटर है, और यूएस के साथ एक प्रोग्राम है फेमर इंस्टीट्यूट। सो सीएमसी लुधियाना वन ऑफ द रीजनल फेमर इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है, 2 साल के प्रोग्राम है, मेडिकल टीचर्स को ट्रेन करते हैं। सो मेडिकल एजुकेशन में इतनी एडवांसेस है। थिर्डली, जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग का, ये बाकी मेडिकल कॉलेजेस के जो हम कंपेयर करेंगे तो सीएमसी में क्या डिफरेंस है। सीएमसी लुधियाना इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज बेसिकली। ऐसे आप सुना होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हमारा स्टूडेंट्स भी जो इंडिया के स्टेट्स, काफ़ी जो सारा स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमारा नंबर्स बहुत कम है। 5 साल पहले हमने 50 से 75 सीट्स हमने बढ़ाए, ठीक है। लोग पूछते हैं क्यों आप ना 150 तो कर सकते हैं, 200 भी सीट्स बढ़ा सकते हैं, बट हम तो हमारा फोकस क्वालिटी में। जो फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट एंटर हो जाता है, फाइनल ईयर तक हमको पता लग जाता है उनके स्टूडेंट्स के बारे में, इंडिविजुअल अटेंशन होता है। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, एकेडमिक एक्टिविटीज। सो ये जब ये पास आउट होता है स्टूडेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। सिर्फ बुक नॉलेज नहीं है, बट हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, कैसे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। ये तो सबसे मेजर डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस है, 80% ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स जो पास आउट होने के बाद 2 साल इनकी सर्विस होता है रूरल हॉस्पिटल्स। इंडिया में सीएम्स की लुधियाना के साथ जुड़ा हुआ है 145 हॉस्पिटल्स, वहाँ पर उनका पोस्टिंग्स होता है। 2 साल वहाँ पे रूरल सर्विस होगा, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सीएमसी लुधियाना में आते हैं वापस। सो ये काफ़ी डिफरेंसेस है बाकी मेडिकल कॉलेजेस की हम कंपेयर करेंगे तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है प्रोग्राम, ये रूरल में जाके सर्विस करना है, बट जो प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स 1-2% स्टूडेंट्स जाते हैं रूरल सर्विस के लिए, बट यहाँ पे 80% ऑफ सीएमसी लुधियाना स्टूडेंट्स वो रूरल सर्विस के लिए जाते हैं। उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग के बाद MD-MS करने के बाद वापस वो जो मिशन हॉस्पिटल में जाते हैं। तो यही चीज़ है सीएमसी लुधियाना की। हम तो यही नहीं, अभी ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है, 1894 से चल रहा है। डॉक्टर ब्राउन था, एक बार उनका नेशनल ट्रिप था 25 साल के बाद, जो 1894 से जो 25 साल तक जो भी स्टूडेंट्स उन्होंने ट्रेन किया है, ये नॉर्थ इंडिया में वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स उन्होंने स्टार्ट किया डॉक्टर ब्राउन के स्टूडेंट्स थे। सो डॉक्टर ब्राउन वो एक बुक में लिखा है, मैंने इतनी स्टूडेंट्स को विजिट किया, पर उसमें एक स्टूडेंट की एग्जांपल है, अंबाला के पास कुछ हॉस्पिटल था, नहीं वो तो अभी है, बट उस समय के वहाँ पर कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। एक छोटा सा रूम में क्लिनिक स्टार्ट किया डॉक्टर ब्राउन के स्टूडेंट। वहाँ पे स्टरलाइजेशन भी नहीं है, वो जो केरोसिन स्टोव है वहाँ पे एक छोटा सा ना वेसल रख के वो पानी बॉईल कर रहे थे, उसमें जो इंजेक्शन की जो नीडल है वो स्टरलाइज होता था। सो लोकली जो भी अवेलेबल थी वो सेवा कर रहे थे वो लोग, वहाँ पर जो भी नीड था। सो ऐसे डॉक्टर ब्राउन के स्टूडेंट्स टिल 1954 सारा स्टेट्स में जाके छोटी छोटी फैसिलिटीज स्टार्ट किया है। उसके बाद ये प्रोग्राम रेगुलराइज हो गया, एक सर्विस एग्रीमेंट होती, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आते वो फर्स्ट ईयर में भी सर्विस एग्रीमेंट हम बनाते, ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स जाके सर्विस करेंगे रूरल हॉस्पिटल्स में।
एक और चीज मैं बोलूँगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉलेजेस का रेटिंग होता है, वो पिछले 3 साल से चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसमें पिछले 2 साल के हमारा कंट्री में नंबर 18। 18 इसमें क्या कैसे होता है रेटिंग? मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी होगा, पीजीआई चंडीगढ़, संजय गांधी इंस्टीट्यूट, जिपमर। अब पीजीआई चंडीगढ़ आप देखेंगे तो वो तो मेडिकल कॉलेज नहीं, ये सारा मिला के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें नंबर 18 है। इस रीजन में और कोई मेडिकल कॉलेज उस नंबर टॉप 20 में नहीं है, सिर्फ सीएमसी लुधियाना इस रीजन। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टॉप 20 में, क्योंकि उन लोगों ने तो बाद में सरकारों ने बहुत बड़ी हेल्प की है, लेकिन ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जब किसी का भी यहाँ पर निगाह नहीं थी, केवल मिस ब्राउन ने अपने चैरिटी के साथ, अपनी सेवा के साथ ये शुरू किया। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के इंडिया के 18th नंबर में आना, इट्स रियली बहुत ही, यहाँ पर अभी भी हम देख सकते हैं कि बाबों की कमी है। वो फाइनेंसिस की अगर हम बात करें, अभी भी डॉक्टर्स का जो है, यहाँ का जो स्टाइल है वो एक सेवा का भाव है, उसी तरीके से लोग आते हैं और सेवा की तरह ही इन डॉक्टर्स में जैसे कोई मिस ब्राउन जी ने कोई ना कोई ऐसी भावना ही पैदा करी हुई है कि जो सीएमसी में एक बार आ जाता है, एक बार यहाँ इंटर्नशिप करके भी चला जाता है, उसके माइंड में दया का भाव जो कोई ना कोई सेक्टर बन जाता है और उसी सेक्टर के साथ वो सेवा करता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अगर हम प्राइजेस की बात करें, हौसला अफजाई की बात करें, तो कोई भी ऐसा साल नहीं रहता सीएमसी में जब ये कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं करते और इनको सरकार की तरफ से और वर्ल्ड की किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सम्मानित नहीं किया जाता। जैसे हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये सर्टिफिकेट जो है 19 में 20 में आप लोग ये ले आए हैं, WSO अवार्ड ले लिया आपने, तो मतलब हम ये समझे कि हर साल कोई ना कोई नई चीज जिसके साथ आपके एनर्जी लेवल्स और बढ़ते रहते हैं। हाँ जी, ये पिछले साल हमने एक अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसमें सारा इंडिया की रूरल हेल्थ मॉडल्स वो कंपटीशन था। उसमें रूरल लुधियाना स्ट्रोक रजिस्ट्री, पॉपुलेशन बेस्ड स्ट्रोक रजिस्ट्री, वो मॉडल हमने क्रिएट किया है आशा वर्कर्स के साथ। उसका नेशनल अवार्ड हमको मिला है, ये बेस्ट रूरल मॉडल। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सेम मॉडल अभी 5 स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेप्लिकेट करना, यूज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मिस्टर अश्विन, why you have joined this particular CMC hospital? CMC is one of the renowned institutions in India. So after joining this college, I've known a lot of things about this place and a lot of positives. One thing is that CMC provides a very healthy environment for learning. For example, when we joined, we are a batch of 75 students. That provides us an opportunity where every doctor, every teacher knows you individually, and they notice you individually, analyze your performance, and help you and guide you in the process. And we have amazing seniors. Our interaction with seniors and juniors are very good in CMC. It's a very healthy interaction. Seniors are always there to guide you, help you in your exams, and this is something which makes this college special. सर कैसी वाइब्रेशंस है यहाँ पर पवित्रता की, क्योंकि सीएमसी एक ऐसी ब्राउन ने एस्टेब्लिश किया है जिन्होंने सेवा ली, जिनके मन में ये था कि हमने दुनिया को और खास करके इंडिया के उस पुअर जो उस समय पर लोग थे कि हमने विलेजेस में सेवा करनी है। क्या लगता है, आप यहाँ सीएमसी के स्टूडेंट हो, आपके माइंड में भी थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा आपका एटीट्यूड, उसमें आपको लग रहा है कि सीएमसी का इफेक्ट है यहाँ पर पढ़ने में? हमारा जैसे कि बैकग्राउंड रहा था, शुरू से ही क्रिश्चियनिटी का रहा था, तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो एक बहुत ही अच्छी हमारे पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए दिल से उनकी अच्छी भावनाएं होती हैं। जो भी हम कल्चरल इवेंट्स भी करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे जो भी हमें प्रॉफिट आए वो आगे हम उन गरीब पेशेंट्स की मदद के लिए लगा सकें। तो एक अच्छी भावना है, और हम जो भी अगर इवेंट्स कराते हैं उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि एक क्रिश्चियनिटी का भी कुछ इफ़ेक्ट हो। और देखा जाए तो ऐसे कोई वो पर्टिकुलर नहीं है कि हम किसी रिलीजन को फोर्स कर रहे हैं कि आप इसमें आएँ या आप
परिवर्तन करें या जो मर्जी, पर बच्चों को होता है एक अंदर से ही भावना आती है सबके। जैसे अब हम क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह होती हैं हमारे चैपल में, सब बच्चे उसमें भाग लेते हैं और सब बच्चे अच्छे से अपनी फोटोग्राफ्स करवाते हैं। अगर कुछ हम पिछले सालों में जैसे हम क्वायर का करते थे, सब बच्चे पार्ट लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। मतलब यू मीन टू से कि ये ब्लेंड है जिसमें सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के जो लोग हैं, और यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आप लोग बोर नहीं होते। क्योंकि पहले देखा गया था जो डॉक्टर्स का स्टडी है तो वो थोड़ा सा डॉक्टर्स थोड़े से रिजर्व और माइंड सेटअप उनका, लेकिन यहाँ चीजें हैं जी। हम डॉक्टर्स सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं फोकस करते कि पढ़ना है, तो इसलिए हम जो स्टूडेंट बॉडी होती हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, जिनमें एक एकेडमिक एस्पेक्ट भी रहे बच्चों के लिए और एक कल्चरल एस्पेक्ट भी रहे, तो इंडिविजुअल अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकें। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और एंजॉय भी कर रहे हो पढ़ के? जी, मैं होशियारपुर से हूँ, पंजाब से ही हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। जब मैंने एडमिशन लेना था तो मेरे नीट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैं कहीं भी ले सकता था, बट मुझे इस जगह से ये आकर्षण हुआ है कि यहाँ पे हम सिर्फ पेशेंट को नहीं ट्रीट करते, वी डोंट ट्रीट द पेशेंट, वी ट्रीट द ह्यूमन बीइंग। उसको हम सिर्फ रिपोर्ट देख के, दवाई लिख के बात नहीं ख़त्म हो जाती। हमारे जो टीचर्स हैं इतने प्रोफेशनल हैं, दे आर नॉट जस्ट आर टीचर्स, दे आर आर मेंटर्स। CMC इज़ लाइक अ फैमिली टू अस। जो हम यहाँ पे काम करते हैं, मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो मोस्टली यहीं पे हम काम करने लग जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा मोटो है कि माई वर्क इज़ फॉर द किंग, ये कहीं नहीं मिलता आपको। जो यहाँ की मिशनरी स्पिरिट है वो कंपैशन, एम्पैथी, इन सब के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये आप कहीं भी चले जाओ, जो मर्जी हॉस्पिटल में चले जाओ, CMC कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, CMC हमारी जान है, CMC हमारी फैमिली है। बेटा कहाँ से आप आए हो और कैसा यहाँ लग रहा है? I'm Diane and I'm from Rajasthan, Ajmer, and it's been like 4 years since I've been here, and like this CMC is a close-knit family, and like we have various like foster families and various other activities which bring you all closer to each other with your seniors. It helps in interaction with your seniors, and like you can never be alone in like CMC. Like we have our foster families and like we have get-togethers, Christmas programs, plus like academically too, they help in your all-round development, like both culturally, extracurricular activities as well as academics. We have various research committees, we have various organizations we have tied up to, plus they focus more on bedside manners, patient care, and we have musicals which are mainly student based organization. Like the student does everything in the musical, from production to making the costumes to publicity of the show, and we stage it in Ludhiana for 3 days so that all the people in Ludhiana can also come and enjoy and be a part of this family. Mr. How are you feeling at CMC? My name is Abel. I'm an intern. That is, my student life in CMC is over and I'm entering the hospital side of it. So I'm from Kerala. So for me, coming to Punjab, a whole new place, it's a very diverse community over here. And looking back at my student life, it's been a very happy, very culturally inclusive, and also we've had a lot of student activities, and even academically we have a lot of opportunities to go out and actually explore different aspects of medical education and life. Abhi, if you ask me, now that you In internship you are in feeling internship, it's a little different. ठीक है, हम ना थोड़ा, you have to get down to actually work. and like I said, you can also rises. हाँ, exactly. ठीक है, तब तो ये responsibility लेना पड़ता है, तब है, पर student life में is where everything's free and you can, it's more of learning and सब कुछ करते हैं। और इंटर्नशिप में जैसे यहाँ फ्लो है पेशेंट्स की, तो ऐसी जगह पर इंटर्नशिप करने में ज़्यादा मजा है जहाँ पर फ्लो है पेशेंट्स की, और आपका जो जैसे हम कहें कि हाँ बिल्कुल इतने ज़्यादा पेशेंट्स के आप लोग इंटरेक्शन में आ जाते हैं कि बार बार आप लोगों ने
चाहे सरकारी सर्विस में जाना है, चाहे आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, तो एक नेटवर्क आपको सीएमसी बहुत बड़ा दे देती है। Exactly. CMC में patients from all walks of life come into CMC. So you get to see a lot of cases CMC में, and in CMC internship is such that we get to do right from ground work, say seeing patients. So you get to see all aspects of what happens in a hospital. So it is a lot of work internship, but it is work that you start valuing. जो हमारा हेल्पर, हमारा नर्स वगैरह जो भी स्टाफ वगैरह करते हैं, वो सब we start valuing because we also get to be a part of that. And जो if you look at it educationally, you get to see patients of all kinds, and well, it's a good learning experience. डॉक्टर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, अब इंटर्नशिप में हो, और कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो आपके यूनियर्स हैं, जो आपके नर्सेज हैं, जो आपके स्टाफ हैं, उसके साथ इंटरेक्शन, उसके साथ माइंड सेटअप कैसा लग रहा है? यहाँ पे इंटर्नशिप करके एक हम अलग साइड देख रहे हैं सीएमसी की। अभी तक तो स्टूडेंट लाइफ चल रही थी, अब फाइनली हम हॉस्पिटल में आके ऑन एन एवरीडे बेसिस पेशेंट्स को देखते हैं, उनका फॉलो अप करते हैं। सारे हॉस्पिटल में हेल्पर्स से लेके स्टाफ, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, सबके साथ वी वर्क टुगेदर। तो एक वो क्लोज नेट एक वर्किंग ग्रुप और वो कॉलीग्स टाइप फील होता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सीएमसी इज कि सारे मिलजुल कर काम करते हैं, एंड वी बिकम सो क्लोजली एसोसिएटेड कि वी कैन कॉन्टैक्ट दैम एट एनी टाइम। एंड एक वो लेवल ऑफ सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, एक पर्सनल लेवल पे भी एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। एंड इंटर्नशिप में तो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी देर काम करना है, तो हर तरह के पेशेंट देखते हैं, हर तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, तो हर तरह की काम करने का तरीका सीखने को मिलता है। कोई चीज़ कहीं से कुछ नहीं सीखी तो किसी स्टाफ से कुछ और सीख लिया। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीनियर से ही सीखना है, कई बार आप किसी स्टाफ से या किसी हेल्पर से भी कोई नई चीज़ सीख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, एंड अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलती है। अगर आप करना चाहें तो प्रोसीजर्स भी करने देते हैं, सर्जरीज में भी स्क्रब होने देते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इवन दो बिजी है, हेक्टिक है, बट एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमें आगे जाके काम आता है। एंड पेरिफेरीज में पोस्टिंग लगती है, गाँव में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे लोग इतना नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके साथ डील करना, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको ट्रीट करना है, और कई बारी तो खुद ही एज अ सीनियर डॉक्टर बन के आपको देखना पड़ता है। तो ये सारी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, एंड किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें से लेके बड़ी चीज़ को ट्रीट कैसे करना है और सही गाइडेंस कैसे देनी है। सीएमसी में एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे दवाई की नहीं ज़रूरत, उधर आप सीधा पेशेंट को बताते हैं कि यहाँ दवाई नहीं चाहिए, आप एक्सरसाइज करो या जो मर्जी करो, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। So very honest and true. My name is Nida Naeem. I am basically from Uttar Pradesh, Bareilly. How you are feeling at this CMC hospital? I have now completed 5 years. मेरा 5वां साल चल रहा है अभी CMC में। 4 साल पहले स्टूडेंट लाइफ थी, अभी इंटर्नशिप लाइफ, अभी नॉस्टैल्जिया वाला टाइम चल रहा है, पूरा हम याद कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। और एक अच्छी चीज़ CMC की जो मुझे फील होती है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप चाहें पढ़ाई में आप आगे हों, डांसिंग, सिंगिंग, हर तरह के आपका टैलेंट यहाँ पे बाहर आता है। एकेडमिक्स के साथ साथ और चीज़ें, जैसे हमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। हमारे प्रिंसिपल ने हमें काफ़ी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जाने का भी मौका प्रोवाइड किया है। मैं खुद एक इंटरनेशनल एक्सचेंज पे गई थी 1 महीने के लिए इजिप्ट में। वहाँ पे हमने और इतनी तरह की चीज़ें सीखी, और भी मेरे साथ के जो दोस्त थे, हम लोग काफ़ी जगह जा चुके हैं, नेशनली एंड इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेज में भी जाते हैं। और जब हम वहाँ पे जाते हैं, हम अपनी पहचान बनाते हैं कि हाँ जी, हम CMC लुधियाना से आए हैं, हम वहाँ के स्टूडेंट हैं। तो एक अलग ही माहौल बन जाता है वहाँ पे कि हाँ जी, ये CMC के स्टूडेंट हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये एक कॉलेज है, यहाँ पे एक तो आप अकेला कभी फील नहीं करोगे। जैसे कि मेरे और दोस्तों ने भी बताया, इट्स लाइक अ फैमिली। आप यहाँ पे आए, चाहे आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हैं, किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन से हैं, आप यहाँ पे एट होम फील करेंगे, एंड हर एक को हर तरह की अपॉर्चुनिटी फील करेगी, ताकि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल यहाँ पे ब्रिंग आउट कर सकें, एंड बहुत अच्छे बडिंग डॉक्टर बन के यहाँ से निकले बाहर। डॉक्टर साहब, आपको कभी कभी ये फील होता है कि यहाँ पर जो पवित्रता की वाइब्रेशन चल रही है, प्रभु यीशु मसीह का और मिस ब्रूम का लगाया हुआ बूटा है ये,
उससे कभी कभी ऐसे मिराकल्स भी हो जाते हैं कि जो पेशेंट आपको लगता होता कि नहीं ये तो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उसमें जैसे फाइनल डिसीजन तो भगवान का है ना, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं सीएमसी में ऐसी जो क्लिनिक स्टैंड्स हैं मिस ब्राउन की वो चलती। सही में पता तो लगता है कभी कभी। हम अपनी तरफ से देखो, सब एक भगवान को तो सारे मांगते ही हैं। हम अपनी तरफ से एज डॉक्टर्स जितनी कर सकते हैं कोशिश उतनी करते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, काफ़ी बार हो जाता है कि कोई पेशेंट हमें लग रहा है कि लटक रहा है जैसे हम कहते हैं, लेकिन फिर भी बच जाता है। तो कोई ना कोई हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो हैं डेफिनेटली। सर, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सीएमसी मेडिकल कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे कि एक इंस्टीट्यूट जो मिस ब्राउन ने 1894 में उस समय पर शुरू की, जब आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेहत सहूलतें नहीं थी, और आज ये जो उसने बूटा लगाया था, शानदार पेड़ का रूप धारण करके अरबों लोगों को इसने यहाँ से सेवाएं दी अपनी। और आज हम देख सकते हैं कि सीएमसी के पढ़े हुए बच्चे हैं जो उनमें एक अलग तरह का भावना, अलग तरह का उनका माइंड, और सबसे बड़ी बात है उनके माइंड में कहीं ना कहीं जाकर सेवा रहती है। क्या कहना चाहिए? ये जो कॉलेज डॉक्टर ब्राउन ने स्टार्ट किए हैं वो एक्चुअली उससे 10-15 साल पहले शुरू हुआ था एज अ हॉस्पिटल। 1880 में शुरू हुआ था एज अ हॉस्पिटल, और उस समय जैसे आप बता रहे थे ये एक जनाना हॉस्पिटल के और से शुरू हुआ। तो इसका मतलब है 140 साल हुआ है एज अ हॉस्पिटल एंड 126 ईयर्स एज मेडिकल कॉलेज। तो शुरू से अगर आप देखें जो फर्स्ट स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स देश के चारों ओर से आए थे। बम्बे से आए थे, दूसरे स्टेट से भी आए थे पहले से, और हमेशा स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से हैं। तो हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक यूनिक सिस्टम है हमारे कॉलेज में कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फैकल्टी के परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारा एक सिस्टम है यहाँ पे जहाँ पर हम कहते हैं फॉस्टर फैमिली सिस्टम। तो जब फर्स्ट ईयर आते हैं उनको भाषा नहीं आता है, खाना में प्रॉब्लम है, आजकल फ़ोन्स हैं पर पहले फ़ोन्स नहीं थे, पहले लेटर्स ही कम्युनिकेशन था, और उसके बाद एसटीडी भी शुरू हुआ था, अब मोबाइल फ़ोन आए। तो अगर अपने पेरेंट्स के सलाह करना है तो टाइम तो लगना ही था। हमें कोई सीनियर था, तो यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनके परिवार के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, और महीने में एक बार या हफ्ते में एक दिन उनके घर पे मीटिंग्स होते थे। और ये जो फॉस्टर फैमिली सिस्टम है कि फर्स्ट ईयर से शुरू होके फाइनल ईयर तक वो इस सिस्टम में बने रहते हैं, और जो आगे जो भी वो जाते हैं वो सेम सिस्टम, वो जो सेवा वाला, अगर मैं अपने घर किसी को खोल रहा हूँ अब स्टूडेंट्स के लिए, इसका मतलब है पहले से मेरे अंदर सेवा की भावना होना चाहिए, और यही भावना हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ऑफ ओपननेस, ऑफ यूनिटी, ऑफ इक्वालिटी, ऑफ इक्विटी। और एंड जो ये भावना है इट रिजल्ट्स इन द वर्क ऑफ आवर स्टूडेंट्स। और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो अलुमनाई हैं, हाई पोस्ट पे हैं, कुछ वाइस चांसलर्स बने हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स के पर्सनल फिजिशियंस बने हैं। तो दिस इज CMC's contribution not just to our students but to health in our country and many other countries as well. एक्चुअली जो 2 चीज़ हैं, एक है जो आप कह रहे थे कि हम पकड़ते हैं या कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर दोनों हैं, हम सिखाते भी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और स्टूडेंट्स जो फैकल्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो वो पकड़ते हैं कुछ चीज़ें जो हम बोलते नहीं हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। जो भी मेडिकल डॉक्टर हैं उनको लीडरशिप स्किल की ज़रूरत है, उनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और जो क्लिनिकल स्किल्स तो है ही। और ये सारी चीज़ एक ऑलराउंड डेवलपमेंट CMC में सबको मिलता है, क्योंकि हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो क्लिनिकल एक्टिविटीज़ हैं, उस पर इक्वल इम्पोर्टेंस है। हमारे जो स्टूडेंट्स नॉर्मली हम फोकस करते हैं उनके स्किल्स पे। नॉलेज तो बुक्स में है ही, नॉलेज तो होगा, पर स्किल्स उनको
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो आईबी लाइन डालना नहीं आते हैं, तो जब वो काम करना शुरू करते हैं वो कहते हैं वो सीएमसी वालों को बुला लो, उनका स्किल्स बढ़िया है। तो सीएमसी में स्किल्स के ऊपर फोकस है, नॉलेज भी है और स्किल्स के ऊपर फोकस है, और ये सारी चीज़ एक ऑलराउंड एनवायरनमेंट है यहाँ पर जो दिया गया। डॉक्टर जो कोविड एपिडेमिक में सीएमसी ने सेवा की है, जो कि वर्ल्ड में एक नंबर 1 सेवा है, क्या कहना चाहेंगे कि आज भी, क्योंकि सेकंड जो वेव है कोविड की वो शुरू हो रही है, और क्या कहना चाहेंगे सीएमसी? हाँ जी, हमने मई में हमें एक्रेडिटेशन मिला था, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से नेशनल एक्रेडिटेशन है। उसके बाद हमने काफ़ी लोगों ने जाके पटियाला से ट्रेनिंग भी ली एक्रेडिटेशन के लिए, और हमारे फैकल्टी टेक्नीशियंस, फिर पीजीआई ने भी हेल्प किया हमें, उधर ट्रेनिंग ली हमने। फिर मई 21 से हमने टेस्टिंग शुरू किया था हमारे मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी जो है माइक्रोबायोलॉजी और बेटी कवर रिसर्च सेंटर के साथ साथ, साइंटिस्ट के साथ साथ, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट। तो तब से हमारा चल रहा है हर दिन विदाउट फेल, सैटरडे संडे इंक्लूडिंग, मॉर्निंग टिल नाइट 12 to 13 आवर्स हमारे लोगों ने पुट इन किया एफर्ट्स। और अभी भी फर्स्ट वेव ख़त्म होके अभी सेकेंड वेव चल रहा है, हमारा भी परसेंटेज पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है, और काफ़ी लोग आते हैं हर दिन टेस्टिंग के लिए ओपीडी बेसिस पे। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो इंटरस्टेट ट्रैवल करना मांग रहे हैं, या दुबई या जो भी कनाडा कंट्रीज़ में जाना मांग रहे हैं, सीएमसी का रिपोर्ट लेके जाते हैं, और हमारे ही भर्ती हुए पेशेंट्स। तो पहले हमने कोविड आरटीपीसीआर शुरू किया था, उसके बाद काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ने डोनेशन दे के हमें एक ट्रूनैट पीसीआर मशीन दिया था, जैसे सिविल हॉस्पिटल में भी है, वो काफ़ी हेल्प किया हमें। मतलब जो भी एडमिशन के लिए आते हैं ना, जो आरटीपीसीआर है थोड़ा टाइम लगता है, जो ट्रूनैट पीसीआर है 4 to 5 या कभी कभी 6 आवर्स में आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एडमिशन के लिए जो पेशेंट आते हैं कोविड वार्ड में सीधे भेज सकते हैं, या तो नॉन कोविड वार्ड, या कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता, ट्रूनैट करके हम निकाल देते हैं रिपोर्ट। तो इतना तो सेवा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से छोटे से रूप में हम लुधियाना के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग में भी 2-3 कोर्सेस, और एलाइड हेल्थ उसमें काफ़ी वैरायटीज ऑफ कोर्सेस सारे हैं सीएमसी में, और सारी फैकल्टी ने अपने अपने प्रिंसिपल्स के साथ 5 कॉलेजेस हैं, बहुत मतलब कोऑपरेशन दिया, और हमने भी काफ़ी कुछ सीखा। हमें नहीं पता था कुछ सॉफ्टवेयर है, जी मीट है, पहले जूम में किया, जी मीट में किया, बच्चों के साथ जो उन्होंने फीडबैक दिया उसमें भी काफ़ी हमने भी सीख के सिखाया, उनसे भी सीख लिया कुछ, तो काफ़ी अच्छे से 6 to 7 मंथ्स चलाया। और जो एग्ज़ाम गोइंग बच्चे हैं, जो मेडिकल के हैं, डेंटल के, उनको उन्हीं बैचेस को प्रिंसिपल्स ने बुलाया वापस नर्सिंग में भी, और उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल क्लासेस लिया। प्रैक्टिकल स्किल्स जो चाहिए होता है हमारे प्रोफेशन में, ऐसे ऑनलाइन में पूरा नहीं हो पाता, वो भी हमने किया। पिछले 3-4 हफ्ते में यही चल रहा था कि जो एग्ज़ाम गोइंग बैचेस को थोड़ा सा कोचिंग देने के। पर अभी तो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम डेट्स निकाला है जनवरी में, किसी का फरवरी में, तो उसके हिसाब से फिर करेंगे। काफ़ी साल से 126 ईयर कंप्लीट हुआ है सीएमसी का। बहुत साल पहले से ही बाकी स्टेट्स में से बच्चे आते हैं, इवन कि अब्रॉड कंट्रीज़ में से आते हैं, NRIs जो है वो भी आते हैं। आप अभी केरला, राजस्थान बोल रहे हो, नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे आ रहे हैं इस बार, डेंटल में भी, मेडिकल में भी एडमिशन लिया। और एलाइड हेल्थ में वैसे यूजुअली पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से है, नर्सिंग में भी ज़्यादातर इन्हीं जगहों से है, अराउंड 7 स्टेट्स जो है। मेडिकल डेंटल में थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी स्टेट से, सेंट्रल इंडिया से, वेस्ट से, ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से आते हैं। एंड इट्स गोइंग ऑन। इस साल आपको पता है सारे एडमिशन्स डिले हो रहा है कोविड के कारण। यूनिवर्सिटी भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, जो हम सेंट्रलाइज काउंसलिंग में है MBBS BDS के लिए। BSc नर्सिंग, BPT, एलाइड हेल्थ हमारा अपना एंट्रेंस है। बाद में यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन तो बाबा फरीद के अंडर ही है, बट हमारा सेपरेट एंट्रेंस है। MBBS BDS सेंट्रलाइज काउंसलिंग में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर है।
तो सारा वेबसाइट में है, यूनिवर्सिटी का भी वेबसाइट पूरा जानकारी देती है बच्चों को। हमारे वेबसाइट पे भी यूनिवर्सिटी से लिंक करके जो भी यूनिवर्सिटी डालते हैं हम उसी टाइम बच्चों को बता देते हैं। प्रॉस्पेक्टस सब कुछ डाला हुआ है एंड ऑल द डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टिल ऑलमोस्ट December 31st, तो अभी भी चल रही है। तो जो मील पत्थर CMC ने सारे वर्ल्ड में दिया है, जिस तरीके से यहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़कर जाते हैं मेडिकल कॉलेज से, और उनके मन में एक भावना सेवा की रहती है, और जो बूटा मिस ब्राउन जी ने लगाया था आज शानदार पेड़ का रूप धारण करके सारे वर्ल्ड में उसकी शाखाएं फैली हुई हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई IAS की बात कर लें, PCS की बात कर लें, किसी भी फील्ड की बात कर लें, तो हमारे डॉक्टर्स कहीं ना कहीं सारे वर्ल्ड में आज CMC का नाम जो है वो चमक रहा है। आप यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं भट्टी साहब पिछले लंबे समय से एज ए डायरेक्टर, क्योंकि जब से आपने आए हैं तो एक नक्शा बदल दिया है CMC का, और CMC का वो नए तरीके के साथ आपने उसको लिया है, और उस तरीके के साथ आज हम देख रहे हैं कि नई नई मशीनरी और नया नया हर चीज़ में जो है CMC में एक नयापन आया हुआ है। क्या कहना है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए। इसके साथ ही मैं जो सब देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमने 126 साल कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले साल 125 साल किए थे ये समाएं शुरू किए हुए, और हमारा जो मेन इसमें वो एम्फेसिस रहा है, जो ध्यान रहा है, वो सबसे पहले हीलिंग में, ताकि जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसके ऊपर, फिर उसके बाद एजुकेशन में ट्रेनिंग दें सबको, खास करके जो हमारे आसपास लोग हैं। उसके थर्ड जो पॉइंट है रिसर्च का, ताकि आगे बढ़ें। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ से ट्रेंड होकर जाते हैं, वो ना सिर्फ लोकल लुधियाना पंजाब इंडिया, बल्कि जो रूरल इंडिया है, गांव में दूर जो लोग हैं वहाँ पे रूरल में हमारे मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ भी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, और उसके बाद भी वो हमारे हॉस्पिटल से जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सर्विसेज जो हैं उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे डॉक्टर्स, और टाइम टू टाइम वो यहाँ आके अपनी जो टीचिंग है, ट्रेनिंग है, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, उसके ऊपर हम उनको कंसल्टेशन भी कर सकते हैं पेशेंट्स के बारे में, तो इस तरह से वो भी योगदान डालते हैं, चाहे वो चले गए। इसके साथ ही जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो जो डॉक्टर ब्राउन ने शुरू किया था कि जो पुअर पेशेंट है उनकी हमने ट्रीटमेंट करनी है, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकते, पर ये हम सब लोग जानते हैं इसके लिए भी पैसा चाहिए। तो इस समय मैं जो लुधियाना में हमारे बहुत सारे NGOs हैं, हमारे लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। कोविड में भी बहुत हेल्प की है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ ही जो हमारी सर्विसेज हैं उसको भी वो अपग्रेड करने के लिए, रेनोवेशन के लिए, उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने की है और अभी भी कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और तीसरा जो एक आपने पॉइंट रेज किया कि हमारी सर्विसेज समय के साथ हमने भी उसको अपग्रेड किया है, चाहे वो न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी हो, जिसमें हमारे पास सबसे बेस्ट जो पंजाब में नॉर्थ जोन में इक्विपमेंट है जंतर ऑपरेशन करने वाले, वो हमारे पास हैं, दूरबीन वगैरह, तो उसमें हम सबसे आगे हैं। फिर बोन मैरो का भी ले लीजिए ना, हेमाटोलॉजी की सर्विसेज में, न्यूरोलॉजी की सर्विसेज में, स्ट्रोक में, उसमें भी आगे हैं। और एक वेस्कुलर सर्जरी हमारा डिपार्टमेंट है, जो नसों की ब्लड की कोशिकाएं जो वेसल्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारा प्रॉपर डिपार्टमेंट है। हमारे पास 3 कंसल्टेंट हैं, और वो सर्विसेज ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग की भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही गायनी की फैसिलिटीज़, ENT और कैंसर का जो है इलाज, उसमें भी हमारे पास सब तरह की सुविधाएं हैं। बच्चों की सर्जरी में, मैं आप बच्चों का सर्जन हूँ, बच्चों के ऑपरेशन करता हूँ, उसमें भी हम हर तरह से हर तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के अगर आप कहें जो सबसे छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक सबका हम इलाज करते हैं, और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि जैसा भी पेशेंट आए हम बढ़ चढ़ के उसकी हेल्प कर सकें, चाहे वो फाइनेंशियल हो या ट्रीटमेंट के पॉइंट्स हो। एक और हमारा जो मिशन शुरू से रहा है वो है आउटरीच, कि लोगों के पास जाना। इस साल तो कोविड की वजह से ये नहीं कर सके, हम कैंप्स नहीं लगा सके, नहीं तो लगभग 65-70 कैंप हम हर साल लगाते हैं
विलेजेस में जाके, गांव में जाके, जहाँ जो पेशेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस करते हैं, टीचिंग करते हैं और साथ के साथ इलाज की जितना भी हो सकता है वो करते हैं। हमारा आई डिपार्टमेंट है जो बहुत सालों से कैंप्स लगाता है और अभी भी लगा रहा है कैंप्स। वो हमने शुरू किया नॉर्थ जोन में, विलेज में, गांव में जाके कैंप लगाना, वो अभी भी करते हैं। उनकी जो चिकित्सा की, आंखों के ऑपरेशन की सुविधा है वो भी करते हैं और उस डिपार्टमेंट को भी हम आगे ले जाने के लिए अभी काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें जो एक समय पे चल रही हैं। मैं ख़ास तौर पे आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आए और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और मेरे को पूरा विश्वास है इसके ज़रिए हमारे जो लोग हैं, खास करके पंजाब के लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा, किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए, हमारे पास टेलीमेडिसिन की भी फैसिलिटी है और ऑनलाइन भी कंसल्टेशन मिल सकती है, किसी भी डॉक्टर के साथ चाहिए। उस सेवा का भी हमने कोविड के टाइम शुरू किया, उसको भी लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में और हम आभारी हैं आपके कि पीजीआई के बाद दूसरा जो सेंटर है जिसमें बोन मैरो की सेवा हो रही है और आप पिछले लंबे समय से यहाँ सेवाएं अपने दे रहे हैं। सीएमसी एक ऐसा हॉस्पिटल जो मिस ब्राउन ने एक चैरिटी के लिए सोचकर खोला होता और उसी चैरिटी को आगे बढ़ाते हुए सीएमसी का जो आज सारे वर्ल्ड में एक नाम है और आप बोन मैरो जो कि सबसे डिफिकल्ट हम सोच सकते हैं कि पेशेंट है वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्या कहें, आप पूछ रहे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में हम दो शब्द बोलते थे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसा एक प्रोसीजर है जहां हम जो नीज की बीमारियां हैं, जहां से रेड सेल, लाल कण हम बोलते हैं, वो वाइट कण और प्लेटलेट जो बनते हैं, जो बीमारियां इसके कारण होती है उसका जो क्योरेटिव ट्रीटमेंट जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ज़्यादातर हम करते हैं ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया पेशेंट्स का, जहाँ खून की जो ज़रूरत है उनको जन्म से लाइफ लॉन्ग होती है, उसके लिए क्योर हो सकता है। अभी हम इधर 80 के ऊपर थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, अराउंड 80 to 90% इसका सक्सेस रेट वो बराबर है जो दुनिया के जो रिजल्ट्स के बराबर है। इसमें क्या होता है, नहीं तो वो ज़िंदगी भर के लिए जिसको ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ती है उनको ट्रांसप्लांट से क्योर कर सकता है। और दूसरे बीमारियां जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, ब्लड कैंसर जो है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, जिसमें पहले हम क्योर बोल ही नहीं सकता था, इस पर हम ट्रांसप्लांट करने से वो फ़ायदा आती है। तो हम ट्रांसप्लांट शुरू किया था 2008 में और अभी 12 साल ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा होने वाला है अभी जो ट्रांसप्लांट शुरू होके। हमारा जो पहला ट्रांसप्लांट जो किया था वो दुबई से आए थे, वो पंजाब के पेशेंट थे, वो अभी भी जिंदा है। उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री हम बाद में करेंगे, उसके जो घर का जो वीडियो वगैरह बना के। पहला जो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया का किया था हमारा 2009 में, वो भी पेशेंट अभी अवेलेबल है, वो उनका पढ़ाई हो रहा है। काफ़ी पेशेंट्स जो है शुरू में किया है वो नौकरी भी शुरू कर दिया। किसी एक लड़की ने अभी PhD के लिए भी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है। दैट इज़ ऑल वेरी हैप्पी टू हियर दैट। वन ऑफ आवर पेशेंट्स ऑफ ल्यूकीमिया पेशेंट्स इज टुडे ए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जिनका हमने जो कीमोथेरेपी दिया था वो 2011 में थे इधर। उन्होंने +2 के जो एग्ज़ाम के लिए इधर से गया था, हमने प्लेटलेट ब्लड चढ़ा के उसको सेट करके भेज दिया, वो एग्ज़ाम करके वापस आ गया और उसके बाद वो एंट्रेंस के भी मिल गया। सो दीज आर सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स वी हैव। वी आर वेरी हैप्पी जब बच्चे का डांस हम देखते हैं। जो थैलेसीमिया पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट होते हैं वो हमें इनका जो स्कूल, काफ़ी वीडियोस हमारे पास, एक दिन आपने इसका भी वीडियो करना चाहिए। It is an encouragement to the others that yes, these patients who were dependent on transfusion every day, every month to the hospital, today are free birds. So that's
inspiration we get to continue in this profession. So that's something which we cherish, where otherwise these children would not have had the opportunity to do that. So blood का जो services है वो specially हमने 2007 में हमने डिपार्टमेंट शुरू किया था, ब्लड और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो डिपार्टमेंट है. सो आई वाज ट्रेन्ड इन CMC वेलोर अंडर डॉक्टर मोहम्मद चांदी, जिसका अभी पद्मश्री मिला है पिछले साल. वो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी माना जाता है. सो आई वाज प्रिविलेज्ड टू बी ट्रेन्ड अंडर हिम एंड वी आर नाउ. पिछले साल हमारा इधर DM प्रोग्राम शुरू किया है. पंजाब में पहला इंस्टीट्यूशन है जहाँ DM प्रोग्राम शुरू किया. हमारा उम्मीद है कि हम और हेमेटोलॉजिस्ट को हम ट्रेन कर सकता है इंडिया में. जब मैं पास आउट हुआ था उस समय इंडिया में लगभग 4 लोग पास आउट होते थे. वो हमारा बैच था 4th बैच. लेकिन उसके पहले और शुरुआत का जो भी हेमेटोलॉजिस्ट है वो सारे इंडिया के बाहर है. तो देयर आर फ्यू हेमेटोलॉजिस्ट. नाउ वी हैव अ गुड लोड ऑफ हेमेटोलॉजिस्ट इन इंडिया स्टेइंग बैक एंड I'm sure that in the coming years transplant will be much cheaper. In fact, जब हम ट्रांसप्लांट शुरू किया था 2007-8 में, ट्रांसप्लांट का कॉस्ट था 10 लाख. अभी भी 10-12 लाख के. इसके मतलब है कॉस्ट लगभग 1/3 कम हो गया. इन्फ्लेशन अगर देखोगे तो कॉस्ट कम हो गया. इंडिया का जो कंपनीज है मेडिसिन आप बना रहे हो. सो दिस आर द पॉजिटिव्स फ्रॉम द ट्रांसप्लांट पॉइंट ऑफ व्यू एंड हेमेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोग CMC में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हजारों की गिनती में उन पेशेंट्स को एज ए प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर को जो 20-20 साल 25-25 साल पेशेंट्स हो गए शुगर के, उनको भी आप लोग एक नई जिंदगी दे रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे कि शुगर और एंडोक्राइन जो जस्ट चीज़ के आप स्पेशलिस्ट है, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि ये इंडिया तो वर्ल्ड की कैपिटल तो है ही है, पर इंडिया के अंदर पंजाब और चंडीगढ़ मेन कैपिटल है. क्योंकि जो हमने 4 साल पहले एक सर्वे की थी पैन इंडिया जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा जो है चंडीगढ़ में दिखी है, सेकंड पंजाब में दिखी है. तो पंजाब और चंडीगढ़ इंडिया के भी डायबिटीज़ की कैपिटल है. इससे पहले लोग सोचते थे साउथ में ज़्यादा है, पर पंजाब और चंडीगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑलमोस्ट 16% जो अडल्ट हैं उनको डायबिटीज़ है. सर क्या कहना चाहिए कि आज का जो जिस तरीके से हमारा जो यूथ है, जो हमारे यंग चिल्ड्रन है, जिस तरीके से वो इंडोर हैं और उनका जो है खाने का स्टाइल अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही पैकेट चीज़ों के ऊपर वो रह गए हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं. तो आने वाले समय में इसका एपिडेमिक तो बहुत तेजी से फैलेगा. क्या कहना चाहें? जरूर. आई थिंक मेन जो 2 रीज़न है, एक तो एक्टिविटी बहुत कम हो गई है बच्चों में, अभी लॉकडाउन में तो और भी कम हो गई है. और एक्टिविटी कम होने का कारण एक मेन है कि जो बच्चे हैं वो स्क्रीन पे अट्रैक्टेड हैं. खेलने के बगैर वो कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं या फ़ोन पे गेम खेलते हैं या टिकटॉक देखते हैं या जो भी है, जो स्क्रीन के साथ ज़्यादा जितने देर बैठे रहते हैं उसके सामने, तो वो एक्टिव नहीं रहते हैं. अब स्कूल भी अभी ऑनलाइन हो गई है, तो अब 4-5 घंटे स्कूल की हो गई ऑनलाइन, उसके ऊपर से फिर टीवी कंप्यूटर इस चीज़ों पे. तो ये चीज़ प्लस जो डाइट आजकल की जो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, फास्ट फूड आ गई है, जो फ्राइड फूड्स हैं, पैकेट वाले फूड्स हैं, इन दोनों की आई थिंक कंट्रीब्यूशन रहेगी आगे जाके जो शुगर की. और ये जो अब पहले तो ये ओबीस चिल्ड्रन रहेंगे, उसके बाद ये डायबिटीज़ और अदर प्रॉब्लम्स में क्रिएट होंगे. हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ अकेला नहीं, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, ये सब चीज़ें जो हैं ऑलरेडी इंडिया में 10 साल पहले हो जाते हैं नॉर्मल वेस्टर्न पॉपुलेशन से. अब मे भी अगले 10-15 साल में और भी कम उम्र में शुरू होने लगेगी. और सर जो CMC है एक सेवा का केंद्र है और यहाँ पर जिस तरीके से इन चीज़ों को बहुत ही डीपली आप लोग स्टडी करते हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें केवल शुगर ही नहीं, उसके साथ साथ हार्ट की बात कर लें, किडनीज की बात कर लें, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप पैरों की शुगर के ऊपर शुगर की वजह से पैरों पे इफेक्ट, आंखों पे इफेक्ट, आइज स्पेशलिस्ट भी आपके पास हैं और आप शुगर के भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं. तो ये सोने पे सुहागे वाली बात करें कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है बड़ा जिसमें सब कुछ एक छत के नीचे है. तो क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट जो लोग शुगर के साथ जूझ रहे हैं, जिनको कोई आई पे इफेक्ट आ गया, पैरों पे इफेक्ट आ गया या भी और किडनीज पे भी इफेक्ट आ गया, तो वो लोगों के लिए जो CMC एक प्राइम इंस्टीट्यूशन?
जरूर, ये तो आपने एक बात कही कि जिनको ऑलरेडी दिक्कत है, पर मैं ये भी चाहूँगा कहना कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है जिनको ये दिक्कतें नहीं हैं, उनको भी ये जो सारी सेवाएं जहाँ पे हैं, क्योंकि आइज़ की दिक्कत आने से पहले आइज़ की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर ये स्क्रीनिंग टाइम पे हो तो फिर आइज़ की दिक्कत हम ख़राब होने से पहले पकड़ सकते हैं। किडनी की दिक्कत हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे किडनी की प्रॉब्लम होने से पहले हम इसको पकड़ सकते हैं। सेम जो है नसों की, जो पाँव में घाव होने से पहले हम ये नसों की बीमारियां पकड़ें और घाव होने से बचा के रखें, तो ये सारी सुविधाएं भी हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि पेशेंट जब सीरियस हो जाए या एंड स्टेज पे हो जाए तब सीएमसी में आए, पहले आए, शुरू में आए, तो हम ये सब चीज़ें को अवॉइड कर सकते हैं। देखो अभी हम हैं हेरिटेज में और हम देख सकते हैं कि वही घड़ी जो मिस ब्राउन यूज़ करते थे वो घड़ी आज भी चल रही है और ऐसी चलती रहेगी। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा घड़ी की तरफ इसको कैमरे को लगाए। सैनिटेशन मेंटेन रहता है रेगुलरली। वार्डन नाम बहुत अच्छे हैं, सर मदरली लव काइंड ऑफ एंड हम हॉस्टल में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, मास्क पहन कर रखते हैं और काफ़ी रूल्स हैं और जो हमें फॉलो करने हैं एंड प्रिकॉशंस भी लेने हैं हम सबको, तो वो हम कर रहे हैं रेगुलरली। जो आपके यहाँ टीचर हैं वो आपको बड़ा पढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छे से सिखा रहे हैं? हाँ, जो भी क्लासेस होती हैं अगर उनको कुछ सिखाना होता है तो वो हमें बुलाते हैं। बेटा यू आर स्टूडेंट ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड यू आर रेजिडिंग इन दिस हॉस्टल। कैसी फैसिलिटीज हैं हॉस्टल में, क्या कहना चाहोगे? The hostel is really good. We have really good facilities like we have a gym and the wardens and the cooks and everybody, they're really friendly and really nice. It's a very homely atmosphere. एंड आल्सो समवन रिलीजियस, जैसे ये वाइब्रेशन चलती रहती हैं प्रभु यीशु मसीह की, और इसमें एक अलग तरह की एनर्जी डेवलप होती है आप में एज ए डॉक्टर, जैसे मेडिटेशन की तरह ही यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर मिलता है। Yes, I believe that it's a very good, you get a peace from within when you learn more about God, and when you have a constant connection with God, you're able to work well and you have a good peace of mind. And from where you are residing? I'm coming from Kerala. मैडम आज जिस तरीके से वार्डन्स का जो है वो एक चेंज हो चुका है। पहले के वार्डन्स बहुत गुस्से वाले, फेस के उनके ऊपर थोड़ा सा टेंशन रहता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वार्डन्स को बच्चे प्यार कर रहे हैं और बहुत लाइट
जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के हम हॉस्टल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। वार्डन भी बड़े जो फेस इंप्रेशन है बड़ा लाइट है, खुश है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ज़माना बदल गया, आजकल के बच्चे पहले जैसे बच्चे नहीं हैं और आजकल हमें वो गुस्सा और एटीट्यूड वगैरह दिखा नहीं सकते बच्चों को। दे गो इनटू दिस वन, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग बहुत सारी बातें देखें, वी आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली लाइक ए मदर, वी बिहेव विद देम, और हम चाहते हैं कि वो उनको एक होमली एटमॉस्फेयर दें। बस इसीलिए करके हम भी उनके साथ ही उनके जैसे ही बन जाते हैं और उनको हम खुश रखते हैं। और बच्चे भी जब पूरा मज़ा देते हैं, बच्चे खुशी देते हैं बच्चे, तो कैसा लगता है जब उनको? हमें बहुत अच्छा फीलिंग होता है, बहुत अच्छा। हमें अपने बच्चे और इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है। एंड लग रहा है कि एज बढ़ रही है, जैसे खुशी से आपके विटामिन मिल रहे हैं इनके। हाँ, श्योर। हाउ यू आर फीलिंग एट दिस CMC मेडिकल हॉस्टल? This is a very nice hostel. Facilities are very good and the proper maintenance and cleanliness is taken care of. मैडम, जैसे पहले समय में होता था कि वार्डन से डर लगता था, वार्डन थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हम लोगों के मन में बना होता था, लेकिन यहाँ के वार्डन तो बहुत लाइट है। कैसे आपने इनको कैसे पिघलाया है? ऐसा कुछ नहीं है, इनकी नेचर ही बहुत अच्छी है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हैंडल करते हैं। एंड कहाँ से आए आप? बरनाला, पंजाब। डॉक्टर साहब कहाँ से? मैं जलंधर से, पंजाब। कैसा फील कर रहे हैं? ये हॉस्टल काफ़ी फ्रेंडली है, लाइक यहाँ की सारी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। सो या इट्स अ गुड हॉस्टल, इट्स रियली गुड हॉस्टल। एंड यहाँ तक लेट टाइम की बात है, शाम को आप लोग जैसे मिलकर कोई ना कोई इवेंट यहाँ करते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इवेंट्स हम काफ़ी होल्ड करते हैं, हेलोवीन नाइट्स हो गई, लोहड़ी हो गई, हम सारे सेलिब्रेट करते हैं, डीजेस लगते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करने में लोग सारे हमारी बहुत जैसे हम पेरेंट्स को रहता है कि हमारी बच्ची हैं बेचारी हॉस्टल में, डॉक्टर हैं, पढ़ती रहती हैं, उदासी सी हमारे मन में रहती है, वो वाली बात तो नहीं है? आप लोग एंजॉय कर रहे हो? हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय। एक हमारे यहाँ होता है स्नो हॉस्टल, वो इसी हॉस्टल के नाम से है, और मतलब 11 बजे तक ऐसे अंदर ही होता है, गर्ल्स हॉस्टल में डीजे नाइट होती है, और वैसे यहाँ पे जिम वगैरह भी है, सारी मतलब सारी फैसिलिटीज़। यहाँ पर ऐसी पवित्रता की वाइब्रेशन चलती हैं और आप एज ए वार्डन यहाँ सेवा दे रहे हैं। कोई ज़माना उन वार्डन्स का था जिनके फेस ऐसे पूरे गर्म थे और ऐसे ऐसे वार्डन के नाम से लोगों को लगता कि वार्डन, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं CMC में आप लोग बहुत ही लाइट और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। एज ए वार्डन क्या कहना चाहिए? अच्छे हैं, क्या कह सकते हैं, सारा इतना नॉर्मल सब चलता है, कोई इतना कोई रूड बिहेवियर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और आप और जो हेड सीनियर वार्डन है, आपका ये घी खिचड़ी का रिश्ता कैसे है? क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि 2 हॉस्टल होते हैं, 2 वार्डन होते हैं, तो हर हॉस्टल में देखते रहते हैं एक दूसरे की तरफ वो। और ये आपके बड़ी बहन जो आपके सीनियर्स हैं, इन्होंने कहा कि पहले वो आएंगे उनकी इंटरव्यू करनी। बहुत अच्छे नेचर, बहुत अच्छी फैमिली, बिल्कुल हम एक होकर काम करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम। मतलब CMC का ये एक ब्लेसिंग है कि आप लोग सारे इकट्ठे मिलकर रहते हैं। From where you are? I'm from Kerala. And in this hostel, how you are feeling? Actually, before coming here, I have heard like normal hostel में like ऐसे strict होती है, like wardens are very bad and like. But then after coming here, I feel very friendly. They are very friendly, and even all the staff, mess staff, everyone, even students over the hostel also, they are very friendly and nice. बेटा कहाँ से आए हो आप? कैसा यहाँ फील कर रहे हो? I am from Ludhiana, और CMC is a very good place, और I enjoy staying here. And as far as food is concerned, as far as electric services are concerned, as far as pure water is concerned, what kind of things you are facing? Everything is perfect here. We don't face any difficulties over there. I love CMC. Everything is perfect here. And all the students, they are enjoying as far as atmosphere of hostel is concerned? Yeah, everyone is enjoying here, and the atmosphere is also good.
साल जिस तरीके से हमने देखा सारा हॉस्टल का हमने राउंड किया, डॉक्टर से मिले, अवेयरनेस से मिले और आपके स्टूडेंट से बात की, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा हॉस्टल, एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पर सेवा और टैलेंट दोनों को तरजीह दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये CMC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे बच्चों को ना कि एजुकेशन, साथ में उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उनके साथ भी बच्चों को मतलब पढ़ के बच्चे ना बोर हो जाते हैं, तो उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि किसी को सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग ये भी होता है, तो वो टैलेंट भी यहाँ पे बच्चों का हम इन्हांस करते हैं। जिस तरीके की वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी CMC ने दी हुई है, जिहदे विच पता भी नहीं मिल सकता और हर चीज़ जिहड़ी तुहाडे कैमरा दे विच कैद हैगी आ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬॉय ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਗਾਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਔਰ गर्ल होस्टल से अलग गार्ड है। प्रॉपर एंट्री होंगी है, कोई भी बच्चा बाहर जाता उसकी प्रॉपर एंट्री करके रजिस्टर से एंट्री होंगी है, परमिशन दे के ही उन्होंने बच्चे आउट किया जाता। सर तुम सारे ने एक ही सेवा लगे हो? हाँ जी, थैंक यू बहुत।